जय सिया राम। जय सिया राम, जय हनुमान। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस वक्त हमारे सामने ज्योतिष राजीव कुमार पाठक जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत हनुमान भक्ति चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें। जय सिया राम। जय सिया राम, जय। और आज राजीव कुमार पाठक जी आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आती हैं कि रोज़ी रोज़गार को लेकर परेशानी आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जॉब की प्रॉब्लम है, जॉब की समस्या है। कुछ लोगों की नौकरी लगती नहीं, कुछ की लग के छूट जाती है बहुत जल्दी। इसका क्या निराकरण हो सकता है? अर्थाभाव भी रहता है। इन तमाम बातों पे आज प्रकाश डालेंगे राजीव कुमार पाठक जी। तो बहुत सारे लोगों के सामने जिस तरह की समस्याएं सामने आती है, उसके मुख्य वजह आप क्या देखते हैं? क्यों होता है ऐसा? देखिए, कुंडली में तो सभी ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है। अच्छा। जो जन्म कुंडली बनती है, लग्न कुंडली बनती है, नवांश होती है, चलिए सबके अलग अलग फर्क है। लेकिन जो हमारे आर्थिक नौकरी पेशा को 4 ग्रह मुख्य रूप से प्रभावित करता है, वैसे सबका अलग अलग है। लग्नेश भी बली होनी चाहिए, लेकिन जो है सूर्य मंगल गुरु का जो है और चंद्रमा का जो है कहीं ना कहीं संबंध जो है ये नौकरी से होता है। अच्छा। हाँ जी। तो वैसे और परिस्थितियों के अलावा भी कुछ कारण है, जैसे कि अभी पितृपक्ष चल रहा है हमारे कुंडली में। जैसे बहुत बड़ा योग होता है काल सर्प योग। जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसको काल सर्प योग माना जाता है। और काल सर्प योग जिसके कुंडली में होता है, बहुत से अच्छे प्रभाव होने के बावजूद उसको थोड़ा सा परेशानी होती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो होता है काल सर्प योग के बाद कोई होता है तो पितृदोष। अब आप कहेंगे पितृदोष होता क्या है? तो देखिए, पितृदोष जो होता है मेन रूप से राहु और केतु के कारण से प्रभावित होता है। पितृदोष जो होता है, अगर सूर्य चंद्रमा और लग्नेश को कहीं ना कहीं राहु और शनि प्रभावित करता है तो पितृदोष होता है। और बहुत सारे कारण है कि अगर लग्नेश 6ठे 8वें 12वें में और लग्न में राहु और पंचम स्थान और 9वें स्थान में विशेष करके अगर राहु होता है तो पितृदोष होता है। और अगर सूर्य को प्रभावित करता है, सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है और लग्नेश आप खुद हैं। इस तीनों को अगर राहु केतु शनि से प्रभावित होता है तो पितृदोष होता है। अब बोलिएगा पितृदोष का क्या कारण होता है? तो पितृदोष से क्या क्या होता है पहले ये जान लिया जाए। अच्छा। देखिए, पितृदोष से सबसे पहले होती है कि हर जगह आपको संकट आती है। संतान, बहुत से देखते होंगे कि संतान में विलंब हो रहा है, पति पत्नी में आपस में तनाव हो रहा है, घर में हर समय क्लेशित वातावरण है, हर समय दूषित, मतलब एक दूसरे से लड़ने की मुद्रा में है। अच्छा। नौकरी व्यवसाय जो कर रहे हैं उनको नौकरी व्यवसाय मिल रही है तो छूट रही है। कोई मांगलिक कार्य घर में नहीं हो पा रहा है। तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, तो लोग समझ नहीं पाता है कि यह क्या है। अब आप कहते हैं खाली पितृदोष यही एक कारण नहीं है, कुंडली का कारण ही नहीं है। पितृदोष के और भी कारण है, जैसे नीम, बरगद और पीपल के वृक्ष को नहीं काटने के लिए हिंदू धर्म में कहा गया है। अच्छा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि आपके द्वारा या आपके परिवार के द्वारा कोई अगर बरगद का, नीम का और पीपल का पेड़ काटता है तो यह भी एक पितृदोष का कारण बनता है। एक पितृदोष का कारण है आप या आपके पूर्वज किसी सांप को मारा है तो सबसे बड़ा पितृदोष ये होता है। अच्छा। उसका प्रभाव जन्म जन्मों तक भुगतना पड़ता है। सांप को मारना तो सांप को मारना नहीं चाहिए। सर्प देवता हैं, आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी सर्प पे उठे हुए हैं। तो इसलिए ये समझिए कि सांप को और एक चीज और होती है, आप अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते हैं, सबसे बड़ा पितृदोष ये होता है। जो जिंदगी भर रखे और वृद्ध को अपने से जो वृद्ध हैं उनको अगर मरने के समय में कष्ट हुआ है तो वो भी एक उनका श्राप होता है। अच्छा पाठक जी, ये बताएं कि जिन लोगों की नौकरी में समस्या आती है, नौकरी लगती नहीं, लग जाती है तो छूट जाती है, या बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा होती है कि नौकरी तो लगी लेकिन जितना योग्यता के अनुसार उन्हें मिलना चाहिए था, पारिश्रमिक वेतन, वो नहीं मिल पाता है। तो आपने अपने अनुभव में क्या पाया? सबसे बड़ी वजह क्या देखते हैं कि इसमें पितृदोषी है या कुछ और भी? इसके अलावा भी है। अच्छा, और भी कुंडली में देखिए, आपका 10th घर जो है कर्म का कारक होता है। अच्छा। 10th घर दशमेश बलवान होना चाहिए, लग्नेश बलवान होना चाहिए। और 6ठा घर क्या होता है? नौकरी का होता है। 6ठा घर नौकरी संघर्ष जो कर सकते हैं। और 11वां घर जो होता है लाभ स्थान, जो आप कर्म करके इनकम प्राप्त करते हैं, वो 11वां स्थान होता है। और द्वितीय स्थान जो होता है आपका धन भाव कुटुंब भाव का होता है, जहाँ पे आप संचित पूंजी को जमा करते हैं।
तो जो पैसा है, धन का मालिक कौन है? भगवान। जो गुरुदेव है, गुरु ग्रह है, जो देवताओं के भी गुरु हैं, सबसे शुभ ग्रह है गुरु। तो गुरु ग्रह जो है धन का कारक माना जाता है। और सूर्य और मंगल जो है दिग्बली होते हैं दशम घर में। तो सूर्य और मंगल वैसे भी सरकारी नौकरी के भी कारक है। और मंगल और बहुत सारे पंचपुरुष राजयोग, जो बहुत सारे योग भी होते हैं, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं गुरु, चंद्र, सूर्य और मंगल, और नौकरी का कारक क्या है? शनि। शनि जो है कि हमारा जो काम करवाते हैं, नौकरी का से संबंध रखते हैं। तो इन ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करके, और लग्नेश तो आप खुद हैं, तो बहुत सारे उपाय आप कहेंगे कि इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। उसमें एक कारण पितृदोष का भी है। ग्रह अच्छा होते हुए भी आपको कोई फल नहीं मिल रहा है, ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सब अच्छा काम करें और देवता को अगर प्रसन्न ना करें, पितरों को प्रसन्न ना करें, तो सभी बाधाएं आती हैं। तो ये आपने जो लक्षण बताया कि बनता काम बिगड़ जाना, क्लेश की स्थिति रहना, घर में तनाव रहना, बहुत बार हमने सुना है कि पितृदोष में व्यक्ति 99 पे जाके वापस हो जाता है। तो इन लक्षणों को आप पहचानिए पहले। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो पहले उसका निराकरण कीजिए। आप अपनी जो योग्यता के अनुसार जो तैयारी आपकी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं, उसकी तैयारी कीजिए, सब कीजिए, लेकिन इन लक्षणों को देख के आप कीजिए। अब क्या करे व्यक्ति अगर इस तरह के लक्षण है? तो अगर इस तरह के लक्षण है, सबसे बड़ा चीज एक चीज है, सबसे बड़ा चीज तो अभी चल रहा है पितृपक्ष, आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा ये 16 दिन का जो 29 तारीख से 14 तारीख तक चलेगा, इसमें तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है, ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, उचित दान कराया जाता है। इसमें सभी जो पहले तर्पण हम करते हैं, जिस तिथि को जिनकी मृत्यु होती है उस तिथि को उनका श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कराते हैं। किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं। तर्पण प्रतिदिन का, और कुछ तिथि भी निर्धारित है इसमें, जिनका कोई तिथि पता ना हो मृत्यु का, तो प्रतिपदा जो आज है, आज पूर्णमासी और प्रतिपदा का जो तर्पण श्राद्ध है, तो उसमें क्या होता है, नाना या नानी के घर से किसी की मृत्यु हुई है तो आज प्रतिपदा के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई जो आपको सुन रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी ढूंढ रहा है, जिसकी नौकरी छूट जाती है, क्योंकि हम लोग इस पे बात करें, बार बार आ रहे हैं, और उसके पिताजी हैं, दादाजी नहीं है, नाना नानी नहीं है, तब भी क्या पितृदोष उस पे हो सकता है? तो उनके पिताजी करेंगे ना, वो नहीं, जिनके पिता जीवित रहते हैं वो तर्पण नहीं कर सकते। हाँ, तो इसलिए हमने पूछा कि जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, पिताजी हैं, तो वो ये काम साधारण उपाय कर सकते हैं। अच्छा। कोई जरूरी नहीं कि तर्पण करे, पितरों से आशीर्वाद ले, और दूसरा पीपल वृक्ष की पूजा करें। पीपल वृक्ष, वट वृक्ष, बरगद वृक्ष, वट जो होता है, और नीम वृक्ष, 3 की पूजा करें। पीपल वृक्ष की पूजा जो है सबसे सर्वोत्तम माना गया है। आप शाम के शाम वहाँ पे कम से कम शनिवार के दिन, जो शनि ग्रह भी आपके अच्छे होंगे, शनिवार को शाम के दिन वहाँ पे सरसों तेल का एक दिया जलाएं। सुबह सुबह अगर हो सकता है तो दूध मिश्रित जल जो है पीपल वृक्ष में अर्पित करें। तो ये उनके लिए, ब्राह्मणों को, गरीबों की सहायता करें। इसमें आप देखिए, पितृपक्ष में आप कर नहीं सकते, लेकिन कुछ उपाय तो आप कर सकते हैं। साधना तो कर सकते हैं, साधना की तो कोई लिमिट नहीं है। तो साधना में कुछ चीज पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए, जैसे मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लौकी, खीरा, जीरा, सरसों साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी लड़की को अपने नहीं करना चाहिए। और 4 चीज देखिए, पितृपक्ष में 4 की पूजा बहुत होती है, 4 को दाना जरूर देना चाहिए। कुत्ता, कौआ, गाय और चींटी, पंचबली होता है इसे। तो ये जो कोई आता है तो उनको अन्न पानी खिलाना चाहिए, पशुओं को सताना नहीं चाहिए। तो कुछ जो उपाय हैं वो तो हम करके अपने, चाहे हम तर्पण करें या ना करें, लेकिन इससे क्या होता है, राहु केतु भी आपका शांत होता है। ये हर व्यक्ति करना, ये हर व्यक्ति, राहु केतु भी शांत होता है। राहु केतु कहीं ना कहीं जीवन में प्रभावित करता है, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। तो ये चींटियों को दाना खिलाइए, पंजेरी खिलाइए, तो ये एक साथ में 2 काम होता है। आप किसी भी उपाय में देखिएगा, राहु केतु का जहाँ पे उपाय करना होता है वहाँ पे चींटियों को बाजरा खिलाना है, इसको पंछी को बाजरा खिलाना होता है, चींटी को पंजेरी खिलाना होता है, और कुत्ते को ब्रेड बिस्कुट रोटी खिलाना होता है। पंजेरी कहते हैं आटा में चीनी मिला करके फ्राई करके रख लीजिए, जो सत्यनारायण भगवान, आटा को भून करके चीनी मिला करके, और साइड में कहीं पे सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा होती है तो उसमें वो विशेष रूप से बनता है पंजेरी का प्रसाद। जी, तो ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी आपने बातें बताई कि जिनके पिता हैं लेकिन वो नौकरी में परेशान है, तो वो लोग ये उपाय करें। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी में समस्या आ रही है, लेकिन उनके घर में
न पिताजी हैं, न दादाजी हैं, न नाना है, न नानी है, वो फिर क्या करें? तो तर्पण करें सबका। तर्पण में क्या होता है, अपने पिता के साइड के 3 पुष्प और 3 पुष्प जो होता है माता के साइड। कैसे किया जाता है? अरे क्या आप उसकी तरीका मैं थोड़ा बता देता हूँ। जी जी, जो लोग कर सकें। जी कर। सबसे पहले सुबह डेली लोग सुबह उठकर स्नान ध्यान करता है। अब स्नान करता है तो थोड़ा सा गंगाजल डाल दे। अगर गंगाजल नहीं है तो ये मंत्र है, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल्ले अस्मिन सन्निधम कुरु करके कर ले। मतलब वो पानी में सभी नदियों के जल को हम आमंत्रित कर ले और उनको अपने ऊपर सिकित कर ले। नहाने के बाद साफ कपड़ा पहने और बहुत चीज़ की जरूरत नहीं है, फल एक होता ही है घर में। अक्षत लोग चावल का सीधा जो कोई टुकड़ा वाला ना हो, काला तिल और जौ और एक कुसा का बहुत महत्व होता है। कुसा अगर किन्हीं को बाहर में रहते हैं कुसा नहीं है तो स्वर्ण का कोई अंगूठी जो है वो धारण कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें 3 तरह की होती है तर्पण तो करना ही चाहिए। तो तर्पण में क्या होती है कि अगर योग्य ब्राह्मण है तो ठीक है, नहीं है तो अपने से भी किताब आती है और मैं मंत्र बता रहा हूँ अभी क्या करना है। सबसे पहले पूर्व की तरफ अपने मुख को होकर के जनेऊ को सही कर ले। उससे पहले भी ये काम करना है। हाथ में जल लेकर ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगत उपविवाह यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सौभाष्भ्यांतरा शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनाथ गंगा विष्णु हरि कर ले। उसके बाद अपने शिखा को ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् गायत्री मंत्र से शिखा को बंधन कर ले। फिर पूर्व की तरफ हाथ में अक्षत ले ले, जल ले ले, जल में थोड़ा सा गंगाजल है तो मिला ले, उसको कर ले। उसके बाद क्या करें कि पूर्व अपने देवताओं को तर्पण करें अक्षत से, देवताओं और ऋषियों का तर्पण करें। उसके बाद उत्तर की तरफ मुख करके जनेऊ को कंठी मतलब कि माला की तरह पहन ले और मनुष्य का तर्पण करें। सबसे मेन जो उसके बाद जो तर्पण होता है दक्षिण साइड में दिशा की तरफ मुख करके और बायां घुटना को मोड़ करके 3 पितृ अपने पिता पितामह पर पितामह माता दादी और परदादी 3 का होता है। उसी तरह नाना नानी का भी उसी तरह चलता है, लेकिन मेन एक चर्चा कर लेते हैं। आप हाथ में कुश काला तिल जल लेकर के और ये कुछ नहीं कहना है, अस्मत् पिता अमुक शर्मा नाम ले लीजिए, अस्मत् पिता अमुक शर्मा आदित्य रूपस्थित ताविदं तिलोदकं तस्मै शोधा नमः तस्मै शोधा नमः तस्मै शोधा नमः 3 बार करके उनको जलांजलि दे प्रणाम करें। इसी तरह अस्मत् पितामह अमुक शर्मा वसुरूपस्थिताविदं तिलोदकं तस्मै शोधा नमः तस्मै शोधा नमः तस्मै शोधा नमः 3 बार करके उनको जल दे। तो पिता पितामह और परपितामह को इसी तरह से नाम लेकर के कर दे। उसी तरह से माता का भी होता है, अस्मद माता अमुकी देवी वसुरूपा मैंने तिलोदकं तस्मै शोधा नमः तस्मै शोधा नमः तस्मै शोधा नमः, वहाँ तस्मै शोधा नमः तस्मै शोधा नमः तस्मै शोधा नमः करना है। अगर माता है तो तस्मै शोधा नमः तस्मै शोधा नमः तस्मै शोधा नमः। इस तरह से उनको प्रणाम कर ले और इसी तरह से सारे जो पूर्वज जिनको भी देना है नाम लेकर के और तिल और जल जो है उनको देना है। और अंत में एक बार ये मंत्र जरूर करना है, पितृभ्य स्वधाइव स्वधा नमः पितामहेभ्य स्वधाइव स्वधा नमः प्रपितामहेभ्य स्वधाइभ्य स्वधा नमः सर्वपितृभ्यो श्रद्धा नमो नमः करके प्रणाम कर ले और कहे कि हमारे परिवार से जाने अनजाने में जो कोई भी गलती है उसको क्षमा करे और हमारे परिवार पे कृपा बनाए रखे। तो इस तरह से जी। अच्छा पंडित जी, ये तो आपने पूरी तरह से विधि विधान सब बातें बता दी। अब थोड़ा सा हम व्यवहारिक, चूँकि आजकल के जो हमारे सनातन जी धर्म को मानने वाले भाई बहन हैं जी, जिनके संस्कृत से नाता थोड़ा कम है जी, और पिछले कुछ सालों से स्थिति ऐसी बनी कि संस्कृत को थोड़ा महत्व दिया नहीं जी, तो लोगों ने थोड़ा, तो ऐसे लोग फिर क्या करें? जैसे आपने कहा कि सबसे पहले तो शुद्धि के लिए शुद्धि कर ले, तो शुद्धि के लिए हाथ में जल लें और कहे कि हमें पवित्र करो, हमें पवित्र करो। हिंदी में कहें। हाँ, अगर हमें पवित्र, पहले हम अपने आप को शुद्धि कर लें। सबसे बड़ी कि अपने सारे इंद्रियों को नियंत्रण में रख के हम शुद्धि हो गए। आपने स्नान के लिए कहा कि गंगा जल हो तो पहले पानी मिला लीजिए और नहीं तो आप आह्वान कर लीजिए सभी नदियों में। संस्कृत में आपने कहा कि गंगा कावेरी और गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदी, कम से कम 5 नदियों का आह्वान कर लीजिए। कि मैं मानता हूँ कि हमारे इस पात्र में जैसे मैं नहा रहा हूँ वो सभी नदियों का जल विराजमान है। फिर आपने आया और उसको शुद्धि कर लिया और फिर तो आपने कहा कि सबसे पहले पूरा गायत्री मंत्र पढ़ते हुए शिखा को छूते हुए गायत्री मंत्र तो बहुत सब लोग लगभग जानते ही हैं जी। और उसके बाद पूर्व की तरफ मुख करके जी, और कुशा आता है, कुशा नहीं है तो आप सोने का अगर कुछ हुआ अंगूठी तो पहन लीजिए और तब पहला देवताओं के लिए तर्पण कीजिए पूरब की तरफ। उत्तर की तरफ हो जाए किसके लिए? मनुष्य के लिए होता है।
वो ऋषि मनुष्य जो होते हैं, अच्छा अच्छा, हमारे जो देव ऋषि वगैरह हो गए उनके लिए हो गया। वो ऋषि और देवता के लिए पूरा भी है, लेकिन मनुष्य ऋषि के लिए जो है मनुष्य ऋषि, अच्छा, उत्तर उनको जौ से किया जाता है। जौ से किया जाता जी। है। और फिर जो आपके जो पितृ हैं, वो दक्षिण दिशा के पूर्वज हैं जो इस दुनिया में नहीं है, नहीं, उनके लिए आप दक्षिण की तरफ मुख कर लीजिए और उसके बाद सबका एक बार स्मरण करके नाम लेकर के आप हाथ में त्रिपंताम कह दीजिए, हाथ में जल लेकर के गिरा दीजिए। तिल जल कुछ तिल जरूर चाहिए, तिल जरूर चाहिए। यानी पानी में तिल डाल दीजिए, हाथ में रखिएगा, कुसा रखिएगा, लोटा में पानी रखिएगा और उससे हाथ से देते हुए, यानी बाएं जो त्रिपंताम उनको दे रहे गिराइए और दाहिने हाथ से गिराइए, ऐसे कीजिए। तो इस तरह से आप पितरों के प्रति अपने श्रद्धा भाव को अर्पित कर पाएंगे। तो पितृदोष से अगर आपके जीवन में दिक्कत आ रही है नौकरी में और उसमें, तो इससे आपको इसके अलावा भी उपाय है। अच्छा, क्या? अगर पितृदोष के कारण सिर्फ एक ये उपाय तो है ही, हर एक अमावस्या को भी आप ब्राह्मण भोजन और तर्पण कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर इसमें रह गया तो हर एक प्रत्येक मंथ में अमावस्या तिथि आती है, तो अमावस्या तिथि को भी आप तर्पण और मैंने कर सकते हैं। और भी आती है, मैंने 5 बलि होता है पिंड जिसमें होता है, आपको होता है कुत्ता क्या जल तत्व है, 5 मैंने बता रहा हूँ, और चींटी जो है अग्नि तत्व है, गाय जो है धरती तत्व है, और ये वायु तत्व में जो है आपको कौवा आ गया, और जो देवता जो है आकाश तत्व है। तो 5 तत्व से ही सब कुछ हुआ है। तो खास करके आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो देवता को तो लोग स्मरण करता ही है, कुत्ता को, कौवा को, चींटी को और गाय को सेवा अगर आप करते हैं तो आपको पितृदोष वैसे भी नहीं लगती। अगर आप इस तरह से अन्य जीवन में भी, और इस जानते हैं राहु केतु भी इसी से, राहु केतु से ही तो प्रभावित पितृदोष बनता है। तो राहु केतु भी के लिए भी शांति के लिए यही काम किया जाता है। ये कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष में प्रतिदिन शाम को, अगर कुछ दिनों तक, संडे को नहीं करना चाहिए, संडे को नहीं, रविवार को पीपल के वृक्ष में दिया ना जलना चढ़ा, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा उनमें अलग वास होता है। तो आप पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। आप आप एक चीज रखें कि आपके हाथ से पीपल वृक्ष, नीम का वृक्ष और बट वृक्ष कटे नहीं। आप किसी सांप को मारे नहीं। आप अपने पूर्वज की खूब सेवा करें, जो आपके वृद्ध अवस्था में हो गए हैं, उनको ये देखें कि उनको कोई चीज़ की कमी ना रहे। तो ये सब चीज़ जो है गरीबों की सहायता करें। और वो चले गए हैं यहाँ से, इस दुनिया से जी, तो उनके प्रति श्रद्धा भाव आदर रखिए और उन्हें याद कीजिए कम से कम। अमावस्या को तो कम से कम आप उनके निमित्त कुछ लोगों को भोजन कराइए। और ये मत सोचिए कि कौवा को खिलाने से क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि कौवा खिलाने से क्या होगा। नहीं, कौवा पूर्वज का, कौवा मत समझिए आप, वायु तत्व है, वायु तत्व है। आपके शरीर 5 तत्व से बने हैं, धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु। और ये 5 नाम जो मैंने लिया है, ये 5 तत्व है। इससे बहुत सारी आपकी, और ये भी समझिए कि इस अभी के टाइम में कौवा जो है आपके, इस चारों जो है हो सकता है पूर्वज के रूप में आपके यहाँ आ रहे हैं, इसलिए उसे कौवा मत समझिए। कौवा नहीं, अब उसी परम तत्व का अंश भी है। और आपने कहा वायु तत्व जी, कौवा उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो कितनी अच्छी बात है। तो जिनके जीवन में इस तरह की परेशानी, कठिनाई आ रही है, तो आप ये उपाय कीजिए, निराकरण कीजिए। और आगे जो भी जिज्ञासाएं आपकी होंगी फिर से आपके सामने हम रखेंगे, और इस विषय पे भी हम लोग चाहेंगे कि बातचीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।